तो ये मल्टीवर्स सागा उतना ही एपिक होने वाला है जितना कि ये रोड टू सीक्रेट वॉर्स। अभी हाल ही में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स नाम के दो विस्फोट करने के बाद भी अभी भी काफी ऐसी मूवीज हैं जिनको मार्वल वालों ने बक्से में बंद करके रखा है। तो भाई लोग आज अपन इस मल्टीवर्स सागा में रिलीज होने वाली हर एक पिक्चर के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ को तो इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है पर कुछ को अभी भी खोपचे में दबा के रखा है। तो लेट्स को शुरू करते हैं। तो अगली एमसीयू मूवी रिलीज होगी 14 फरवरी 2025 को, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो यार सच कहूं तो ये कैप्टन अमेरिका कम और एक सस्ती हल्क की पिक्चर ज्यादा लग रही है, क्योंकि विलन्स उसके, ससुर उसका, मेहरारू उसकी, बस हल्क नहीं है। पर मजाक से हटके इसका हाल ही में ट्रेलर आया था जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था। इसमें अपने सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभालते हुए दिखने वाले हैं और इसके ट्रेलर को देख के ये तो समझ आ ही रहा है कि पिक्चर का मेन थीम होगा पॉलिटिक्स, जिसको कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसा बोला जा रहा है। लेकिन पिक्चर का मेन सेलिंग पॉइंट तो रेड हल्क ही होगा। तो अगर ये विंटर सोल्जर का 50% भी अचीव कर लेती है अपने स्क्रीन प्ले, स्टोरी, एक्शन और पॉलिटिक्स के साथ, तब तो भाई बड़े मजे आएंगे। इसके बाद 2 मई 2025 को आएगी थंडरबोल्ट्स। तो ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड टाइप की पिक्चर होने वाली है, यानी कुछ टीम ऑफ एंटी हीरोज को भेजा जाएगा किसी बड़े मिशन पर। इसमें होंगे हेलेना, यूएस एजेंट, टास्क मास्टर, रेड गार्डियन, विंटर सोल्जर वगैरह वगैरह। पर इस पिक्चर का भी जो मेन सेलिंग पॉइंट होगा, जिसको मार्वल वालों ने कंफर्म भी कर दिया है और नहीं भी किया है, पर हम सबको पता है कि वो इस पिक्चर में अपेयर होने वाला है, जो कि है सेंट्री। और भैया तुम में से कोई रेडी नहीं है इसके लिए, मैं भी बता रहा हूँ। अब 25 जुलाई 2025 को रिलीज होगी फैंटास्टिक 4, जो कि फेज 6 की भी पहली पिक्चर होने वाली है। फैंटास्टिक 4 के बारे में तो हम सबको ही पता है और इनका इस मल्टीवर्स सागा और सीक्रेट वॉर्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। पिक्चर की बात करें तो ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स में 1960s में टेक प्लेस करेगा, लेकिन ये एक रेट्रो फ्यूचर है, यानी टाइम 60s का ही होगा, बट टेक्नोलॉजी अपने टाइम से काफी एडवांस। गैलेक्टस इसका मेन विलन होगा और भगवान का लाख लाख शुक्रिया, इन्होंने इसको एक बड़ा सा बादल नहीं बनाया। बंदा एक जायंट कॉस्मिक मॉन्स्टर है और उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम का भी इसमें कैमियो दिखने वाला है, जो कि मोस्ट लाइकली इसका पोस्ट क्रेडिट सीन ही होगा। इसके बाद 7 नवंबर 2025 को आएगी ब्लेड। पता नहीं क्या सीन है इसका, पर हाँ अभी तक तो कैंसिल नहीं हुई है ये। केविन चाचा ने भी बोल ही दिया है कि ये पिक्चर बन रही है। साथ में ये आर रेटेड भी होगी। 2019 में अनाउंस हुई थी। अरे एक बंदा जो बस वैम्पायर्स मारता है, कितना मुश्किल है उस पर पिक्चर बनाना। तो 2026 में मार्वल की 3 मूवीज आने वाली है, जिसमें से बस एवेंजर्स डूम्सडे को ही रिवील किया गया है। तो सबसे पहले तो 13 फरवरी 2026 को एक पिक्चर रिलीज होगी जो कि शैंग-ची का पार्ट 2 हो सकती है। इसका पार्ट 2 पहले डायरेक्ट कैंग डायनेस्टी से ही कनेक्ट होने वाला था, जिसका टाइटल होता द रेकेज ऑफ टाइम, और इसमें टाइम ट्रेवल पर काफी फोकस किया जाता, जिसका मेन विलन होता स्कारलेट सेंचुरियन। पर कैंग भैया का पत्ता कटने के बाद इसके प्लॉट में मेजर चेंजेस तो होने वाले हैं। शैंग-ची सागा में मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। 2021 में आई थी इसकी पहली पिक्चर और अब तक सीक्वल ही नहीं आया इसका। इसके बाद 1 मई 2026 को आएगी एवेंजर्स डूम्सडे। मार्वल वालों ने अपन लोगों के झोपड़े उड़ा दिए आरडीजे को ऐसे डॉक्टर डूम अनाउंस करके, और यहाँ वो अपनी कांडगिरी करता हुआ दिखने वाला है। और इस चीज की भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि फैंटास्टिक 4 का भी इसमें काफी मेजर रोल होगा। और क्योंकि ये एक एवेंजर मूवी है तो इसमें भर भर के सुपर हीरोज तो देखने को मिलेंगे ही। भाई मैं अभी बता रहा हूँ, मजे की सारी सीमा ही पार होने वाली है। इसके बाद 6 नवंबर 2026 को अगली मूवी आएगी, जिसको अनाउंस तो नहीं किया गया, पर मुझे जो लगता है वो होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3। सुनने में आया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट इवेंट्स को अडैप्ट करेगी। तो अगर तुम्हें टाइम रन्स आउट के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि टाइम रन्स आउट सीक्रेट वॉर्स का बैकबोन था, और यहाँ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का मोस्ट पावरफुल वर्जन ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज देखने को मिला था। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीधा कंटिन्यूएशन होगा एवेंजर्स डूम्सडे का, जहाँ इंकर्जन्स के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लोर किया जाएगा, और ये सीधा कॉमिक्स की तरह लीड करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को। अब 2025 या 2026 में एक और मूवी आनी है, जिसका मार्वल की स्लेट में तो कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो सोनी की पिक्चर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन 4 की। तो देखो, स्पाइडरमैन वो ढक्कन का बच्चा है जिसके पेरेंट्स अलग रहते हैं, अटेंडेंस इसकी ना के बराबर है, पर फिर भी लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं। जैसे स्पाइडरमैन 4 का अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, पर हम सबको पता है कि वो तो आनी है, और खबरों के मुताबिक इस साल के अंत में इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। सुनने में तो यह आया था कि स्पाइडरमैन 4 काफी ग्राउंडेड होने वाली है, जहाँ स्पाइडरमैन स्ट्रीट लेवल पर ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। साथ में वेनम सिम्बियोट भी तो है। तो ये पिक्चर 2025 या 2026 में अपन को देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में बस सोनी बता सकता है। तो 2027 में 3 मूवीज आनी है, जिसमें सबसे पहले 7 मई 2027 को आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये अब तक की मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, ये तो सबको पता ही है। आरडीजे का डॉक्टर डूम मेन विलन होगा, और साथ में मल्टीवर्स से पूरा गांव तो आएगा ही। इसमें अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन दिखेंगे, तीनों स्पाइडरमैन दिखेंगे, और ऊपर से ऐसा बोला जा रहा है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का होने वाला है। और ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रॉपर मल्टीवर्सल मूवी है, तो काफी चांसेस है कि इसमें गॉड लोकी भी दिखे, और इसी तरह अपने को कई कैरेक्टर्स के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। यार तुम सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स का ये कवर ही देखो, तुम्हें आइडिया लग ही रहा होगा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और मेरे हिसाब से जैसे इन्होंने इन्फिनिटी वॉर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और दोनों सेपरेटली रिलीज किया था, तो शायद यहाँ भी ये लोग ऐसा ही कुछ करें। क्योंकि अगर आपने सीक्रेट वॉर्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें इतना कुछ है वो एक मूवी में तो नहीं दिखाया जा सकता। तो आई एम श्योर कि सीक्रेट वॉर्स भी 2 पार्ट्स में ही रिलीज होगी, और इसका दूसरा पार्ट
साल के आखिर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। लेकिन इन दोनों मूवीज के बीच 23 जुलाई 2026 को एक और मूवी आना बाकी है। तो जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच इन्होंने एंटमैन और कैप्टन मार्वल को रिलीज किया था, तो वैसे यहाँ भी कोई मूवी हो। मेरा गैस है थॉर 5 या मिडनाइट सन्स। तो यार ये थी इस पूरे मल्टीवर्स सागा में आने वाली एक एक पिक्चर। मैंने गॉड एम्पायर डूम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो ये रहा, देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाकी टाटा।